मनी इज़ अ एक्चुअली बाय प्रोडक्ट थिंग। मैं शुरू में 300 रुपये वाले जिम में जाता था, 200 रुपये के जूते पहनता था, 200 रुपये की टी शर्ट, 1000 रुपीज़ में पूरा रेडी हो जाता था। ऑन दी अदर हैंड आप ऐसे बंदे को खड़ा करते हो जो ज़ारा के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, उसको और मेरे को कंपेरिजन करने में आप शायद उसकी फोटोज अच्छे क्लिक करते हो, बट व्हेन द पर्सन एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग तो आपको पता लग जाए क्वालिटी इस बंदे में। आप हमेशा अपनी थिंकिंग 1000 रुपये 2000 रुपये की रखो, चाहे आपने कपड़े 100 रुपये के पहने हो। मेरा ये कहने का मतलब है मनी आपका बाय द टाइम आ जाएगा। मैं शायद 4 साल पहले मेरे लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है कि यार बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। आज मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपये मुझे एक महीने में करना ही करना है, कैसे भी करके, चाहे वो यूट्यूब से करने हो, लेकिन वो ऑर्गेनिकली वे में हो, एक ऑथेंटिसिटी, ताकि मेरी पूरी टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, एवरीथिंग, नथिंग इज़ इलीगल। चीज़ों लोगों को बाई प्रोडक्ट चीज़ें दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज जो भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर करा है वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, आपकी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, लेकिन पैसों को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी मत रखो। हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लोगों को कुछ वैल्यू ऐड ऑन करना, नॉट एज अ मनी मेरे को वहाँ से पैसे कितने मिल जाएँ। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ बेटर लाइफ इन योर लाइफ एज वेल। तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे, एंड लाइक आप जिनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हो, कुछ भी डोनेशन कर रहे हो, एज वेल एज अदर थिंग्स एज वेल, वहाँ पे भी लोग खुश होंगे कि हाँ यार आई नो दिस गाय। मैं जब ट्रिप पे गया था, मेरे को याद है केदारखंड पे भी, मुझे अभी तक लोग कॉल करके बोलते हैं कि भाई मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी, काफ़ी अच्छी लगी, अब आप कब आ रहे हो मिलने, हम अभी टिकट बुक। क्यों ऐसा नहीं, मेरे को वहाँ पे सब स्ट्रेंजर्स मिले थे फर्स्ट टाइम, और ऐसा कभी मिलके लगा नहीं कि यार मैं उनसे पैसों के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे हार्डली टू हार्डली 150 रुपये लगे होंगे, उन बाकी सब चीज़ें उन लोगों ने पे करी थी, बट दे हैव सीन समथिंग कि यार बंदा हार्ड वर्किंग है, उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारा काम है उसको आगे रीच आउट करना। सो काफ़ी मज़ा आया था। पैसों को कभी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मत मारो। एग्जैक्टली, व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड एंड मतलब एक अच्छा काम आप कर रहे हो तो मनी विल कम, इट विल फ्लो। तो शशांक, एक चीज़ आपने स्टार्टिंग में बात की कि जैसे स्टार्टिंग में आपने 10,000 रुपीज़ दिए दे सजेस्ट सम स्टीरॉयड, तो वो कितना हेल्प करते हैं, कितना साइड इफ़ेक्ट है, लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, स्टेरॉइड्स एक ऐसी चीज़ होती है, जिस हिसाब से वो निकली हुई है इंडियन मार्केट में, या तो आपका फेज है आपको सिर्फ फिट रहना है, जिम जाने में 90 या फिर 99% लोगों का सिर्फ गोल होता है फिट रहना है, 1% लोगों का गोल होता है कॉम्पीट करना है या फिर कंपटीशन स्टेज पे। बट लड़कों का तो मोस्टली वो एप्स बनाना होता है यार, वो एप्स कि मैं जिम में जाके पैसे भर रहा हूँ तो एप्स बन जाए। हमने भी ऐसे ही शुरू करा था कि भाई एप्स दिख जाए, फोटो में 6 एप्स दिख जाए, बट जब उस प्रोसेस में घुसे ना, लड़कियों का थोड़ा सा होता है कि वो हर लड़की एप्स नहीं बनाना चाहती, वो फिट होना चाहती है, बट लड़कों का होता है कि एप्स बन जाए। तो स्टेरॉइड्स की, अगर मैं, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा, स्टेरॉइड्स की मैं बात करूं तो अगर आपको कंपटीशन खेलना है, जैसे स्टेट लेवल पे खेलना है, नेशनल लेवल पे खेलना है, तो आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि आप जिस कंपटीशन पे खेल रहे हो वहाँ पे 20 लड़के और आ रहे हैं, 30 लड़के और आ रहे हैं। अगर आप नहीं लोगे, वो आपसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, वहाँ पे आके अच्छे दिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है। तो स्टेरॉइड से अच्छे दिखते हैं? स्टेरॉइड से बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ड्रास्टिक चेंज। अगर आपने आपको कंटिन्यू कर लो, एक अच्छी साइकिल चला लो, स्टेरॉइड साइकिल, आप एक नेचुरल जो बंदा खड़ा होगा उससे मैं बोलूँगा 100 टाइम्स बेटर दिखोगे आप। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी डाइट, रिकवरी, हर चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब स्टेरॉइड्स कितने लेवल पे तक सेफ होते हैं मैं आपको बोलूँगा 99% आपको साइड इफेक्ट देते हैं, बट लकीली मैंने जितने भी स्टेरॉइड्स यूज़ करा अपनी लाइफ में, मेरे को 1% भी शायद साइड इफेक्ट ना देखने को मिला हो। थोड़े बहुत एक्ने आए थे एट द टाइम जब मैंने ओरल लिया था, बट वो भी मैंने एट द सेम टाइम बंद कर दिया। लेकिन जो अब लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्स्ट्रा डोजेस। एक माइल्ड डोजेज होती है, फॉर एग्जांपल मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ, एक टेस्टा आता है, अगर वो 100 mg 200 mg तक आप ले रहे हो पर वीक के हिसाब से, दैट इज़ सेफ, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, वो आपके लिए सेफ है। आप उसकी बाद में, खैर बाद में प्रोटोकॉल होगा, आप वॉश आउट करोगे, अदर थिंग्स आप रिकवर करोगे, बाद में क्लियर हो जाएंगी। अब लोग लेते हैं 600 mg 500 mg, आप सोचो उसका 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो ये क्या लोगों को नॉलेज नहीं है, या फिर जिम ट्रेनर अपना कमीशन बनाने के चक्कर में प्रमोट कर देते हैं, क्या चक्कर है? बोथ साइड, क्योंकि एक तो स्टेरॉइड्स की नॉलेज उतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती, और जो कोचेस होते हैं वो बहुत हाई चार्जेस करते हैं। जैसे मैं अगर स्टेरॉइड्स की नॉलेज बोलनी शुरू करूँ, यहाँ पे मैं 50,000 चार्ज करूँ, लोग नहीं देंगे, बोलेंगे तो मैं कंपटीशन खेलूंगा यार, तुम्हें क्यों दूंगा। अब जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो सोचते हैं कि यार स्टेरॉइड से मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे, जो 2500 रुपये के स्टेरॉइड्स की एक शीशी आती है, मैं अगर मार्केट में जाके किसी को भी 50,000 की बेचूँ तो मेरे को सोचो कितने पैसे मिल जाएंगे। तो लोगों को एक्स्ट्रा डोज डालने शुरू कर देते हैं कि बच्चों का क्या हो रहा है, करियर ही तो बर्बाद हो रहा है, हेल्थी तो खराब हो रही है, लेकिन उनके जेब में पैसे आ रहे हैं। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग। लेकिन इंडिया में ये चीज़ें बहुत, मैं तो चाहता हूँ कि बैन होनी चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, आपको कहीं पर क्वालिफाई नहीं करना है, आपको स्टेरॉइड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ओरल हो या फिर इंजेक्टेबल हो। बट मेरे एट द सेम टाइम वो सारी चीज़ें अगेंस्ट में हो गई थी, मैंने कहा अभी इसी को रखता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा यार।